पॉसिबल है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, छोटी लड़की पकड़ के नहीं चौथा पर मारना ये गलत है? दुर्ग के जेआरडी स्कूल में काफी सारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए नजर आ रहे। क्यों ये लोग आक्रोशित है, क्यों उग्र है और क्यों आज इन्हें यहाँ पर आना पड़ा? तुम सिक्का क्यों रखे हो? तुम तिलक क्यों लगाए हो? तुम सिक्का को काटो, तिलक को हटाओ। तुम अगर स्कूल में हो तो तुम ये नहीं रखोगे। हमें शिकायत ये मिली है कि यहाँ पे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वहाँ 3-4 बच्चे हैं जो शिखा रखते हैं, जो हमारे धर्म में माना जाता है कि हमको शिखा रखनी चाहिए, वो उनको यहाँ रखने के लिए मना कर रही है और साथ में उनसे मारपीट भी की है। हमारे कुछ कार्यकर्ता एक बार पिछले बार बात करने भी आए थे, लेकिन उनकी बात करने की शैली जो है वो एकदम अभद्र है। यहाँ पे 68 बच्चों में से 42 बच्चों को धर्म के नाम पर फैल कर चुकी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो 2-4 बच्चे हैं, ये बच्चे पूरा विरोध करे। कल 3 बच्चों को उनके द्वारा मारपीट किया गया स्कूल के अंदर। दुर्ग के जेआरडी स्कूल में काफी सारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए नजर आ रहे। क्यों ये लोग आक्रोशित है, क्यों उग्र है और क्यों आज इन्हें यहाँ पर आना पड़ा? तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि ये यहाँ पर आज क्यों आए। सर क्या बात हो, चलिए आप लोगों को आज यहाँ पर आना पड़ा? हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो यहाँ की जो प्रिंसिपल है आदरणीय श्रीमती संगीता नायर जी जो है, हमें शिकायत ये मिली है कि यहाँ पे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वहाँ 3-4 बच्चे हैं जो शिखा रखते हैं, जो हमारे धर्म में माना जाता है कि हमको शिखा रखनी चाहिए, वो उनको यहाँ रखने के लिए मना कर रही है और साथ में उनसे मारपीट भी की है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, इसके पहले भी वो ये हरकत बहुत बार कर चुकी है, हम और शिकायत कर चुके हैं, बट वो कहीं ना कहीं किसी से भी सेटिंग करके वो फिर से यहाँ वापस आ जाती है। और इसके पहले जो है ये भी मामला सामने आया है कि यहाँ पे 68 बच्चों में से 42 बच्चों को धर्म के नाम पर फेल कर चुकी है। क्या ये कंफर्म है कि धर्म के ही वजह से इन्हें टारगेट करके फेल किया गया? हम यही मानेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे हिंदू बच्चे जो हैं, जो ब्राह्मण है, कोई दिव्यांगन है, वो उन्हीं को टारगेट करती है जो शिखा रखती है, तिलक लगाती है। और हम तो यही मानेंगे। जो पास हुए हैं, पास हुए हैं तो उसकी संख्या बहुत कम, 20 है। 42 लोग अगर फेल हुए हैं और 20 पास हुए हैं तो हम तो अधिकतम संख्या को लेंगे ना। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ना हो, और जो हमारे साथ जो अन्याय किया है जो प्रिंसिपल, उसको यहाँ से बिल्कुल ट्रांसफर किया जाए और इसमें हमको न्याय मिले। आप जैसा बता रहे सर कि आप लोगों को पूर्व में भी कई बार जानकारी मिली है कि यहाँ पर इस प्रकार की चीजें होती है, तो ये कब की बात है और कितने बार ऐसे लगभग आप लोगों के पास में शिकायत आई होगी? हम लोग 2-3 बार आ चुके हैं। इसके पहले जो फेल हुए थे बच्चे, उनको हम लोग कंप्लेन मिला था, फिर हम लोग आए थे यहाँ पे, प्रदर्शन भी किए थे, बात भी किए थे, बट पता नहीं ऊपर में क्या इनसे प्रशासन से क्या इनकी बातचीत हुई हमें नहीं पता, लेकिन हमको नहीं मिला। हम लोग ये भी बोले थे कि जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, जो अपने आंसर पेपर उन्हें खोल के दिखाया जाए, हमको बताया जाए, बट ये नहीं हुआ। तो अभी आप लोगों ने मैनेजमेंट से या फिर प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश की? अभी इस विषय के आने के अभी इस विषय में हम उनसे ही बात करने आए थे, बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पता नहीं गायब हो गई है, उनको जो भी पता चला है। इसके बाद हम अभी जाएंगे, शिक्षा अधिकारी को भी इसका आवेदन देंगे और एसपी महोदय को भी इसका आवेदन देंगे। और इस बार हमको कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए, नहीं तो अगले आने वाले दिन में जो है बजरंग दल विश्व हिंदू बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है पूरे छात्रों के साथ में। जी, परिचय देंगे सर। मेरा नाम हितेंद्र सिंह राजपूत है, मैं विश्व हिंदू परिषद जिला विशेष संपर्क प्रमुख। सौरभ देवांगन जी, जो आप लोग जो बता रहे हैं कि बच्चों को जो फेल किया गया, कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये लगभग 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे हैं। अच्छा। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि बच्चों को चिन्हित कर दिया जा रहा है बार बार, क्योंकि कुछ समय से वो मैडम जो है वो, उसकी बात करने की शैली भी बहुत गलत है। हमारे कुछ कार्यकर्ता एक बार पिछले बार बात करने भी आए थे, लेकिन उनकी बात करने की शैली जो है वो एकदम अभद्र है। तो वो बच्चों को, बच्चे पूरे जितने बच्चे आज बाहर आपको दिख रहे हैं, ये पूरे बच्चे विरोध कर रहे हैं उसका। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो 2-4 बच्चे हैं, ये बच्चे पूरा विरोध कर रहे हैं। कल 3 बच्चों को उनके द्वारा मारपीट किया गया स्कूल के अंदर। उसको क्या बोलकर मारा गया? तुम सिक्का क्यों रखे हो? तुम तिलक क्यों लगाए हो? तुम सिक्का को काटो, तिलक को हटाओ। तुम अगर स्कूल में हो तो तुम ये नहीं रखोगे। तो हमारे धर्म में, संविधान में से कहाँ पर लिखा हुआ है कि अब तिलक और सिक्का नहीं रख सकती स्कूल में आने के लिए? ये जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी जो मानसिकता है, मिशनरी मानसिकता जो है, वो प्रदर्शित कर रही है वो महिला। और बार बार ऐसे करने के बाद उनके ऊपर जब कार्रवाई करवाई गई थी बजरंग दल के द्वारा, जब यहाँ पर आके विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो उनको यहाँ से शांतित कर दिया गया था। लेकिन फिर वापस उसी महिला को, पता नहीं से क्या व्यवस्था होती है कि उसी महिला को यहीं फिर से वापस मिलता है और फिर वापस बच्चे प्रताड़ित होते हैं। और आज फिर वो घटना हुई, कल पिछले दिनों फिर एक घटना हुई। इसको लेकर बजरंग दल आज बच्चों के साथ यहाँ है। यहाँ बच्चे क्लासरूम को छोड़कर यहाँ मतलब हमारे साथ खड़े हुए हैं कि हम इस स्थिति से बहुत परेशान हैं ऐसा करके। ये विषय को लेकर बजरंग दल उपस्थित हुआ है यहाँ। मारपीट की गई जैसा कि आप बता रहे हैं, तो और जैसे कि फेल होने वाली भी बात भी सामने आ रही है, तो ये कब, कौन सा एग्जाम हुआ था? क्वार्टर एग्जाम हुआ था इन लोगों का भी? अभी जानकारी ये मिल रही है कि जो पिछले एग्जाम जो हुआ था, क्वार्टर एग्जाम है,
वो उसमें फेल कर दिया गया है। और बच्चे ये तक बोल रहे हैं कि हमारी अगर पूरी तरीके से उत्तर पुस्तिका की जांच की जाए तो हम उतने फेल नहीं है जितना उनके द्वारा बनाया गया। मैं पूछना चाह रही थी कि बच्चों ने मेहनत की थी, उसके बाद उनके साथ ऐसा किया कि कहीं ना कहीं बच्चों की भी इसमें गलती तो नहीं लग रही है कहीं? ऐसा तो नहीं कि बच्चे वाकई में ठीक से नहीं पढ़े थे इसलिए फेल किया गया? देखिए, मैडम की जो मानसिकता है और बच्चे के द्वारा जो बताया जा रहा है, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और वो सामने खड़े हैं। अगर इनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार की गलत बात बोली जाती, आप इनसे बयान भी ले सकते हैं, बाइट भी देने के तैयार है बच्चे। अगर इस टाइप की बोली जाती तो आप बच्चों के बातों से पकड़ सकते हैं। मैडम की व्यवहार को देखकर, बच्चों की बातों को सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है उस महिला के द्वारा। और हम इसी को लेकर बजरंग दल इस बार उस मैडम को छोड़ने वाले नहीं है। बजरंग दल डीओ ऑफिस में भी उनका कंप्लेन करेगा और एसपी साहब को भी कंप्लेन करेगा और इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा बजरंग दल सड़कों पर जाकर उस विषय को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आप लोगों को मतलब कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर इस प्रकार की चीजें चल रही है? कल 3 भाइयों को मारपीट किया गया स्कूल के अंदर, शिखा और तिलक को लेकर। उसके बाद हमको शाम को फोन आया कि भैया ऐसी बात है, हमको मारपीट किया गया। हमने कहा कल सुबह हम जब स्कूल जाएंगे और स्कूल जाके हम पूछताछ करेंगे। लेकिन जब वही प्रिंसिपल का नाम आया और वही प्रिंसिपल की जानकारी मिली कि वही प्रिंसिपल है जो पिछले दिनों भी ऐसी की थी, तो जब यहाँ के उच्च अधिकारी प्रिंसिपल है तो हम किसको कंप्लेन करेंगे? हम प्रिंसिपल से बात करने आए तो वो पुलिस वाले सामने आके खड़े हो गए कि आप उपद्रव करने आए हैं। मतलब एक कहीं ना कहीं डर रहता है, भय रहता है कि हम कुछ कर देंगे। तो हम यहाँ आकर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं, विरोध करना चाह रहे हैं और स्कूल प्रशासन को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए पूरे बच्चे विरोध करने के लिए खड़े हैं आपका। अगर हम अकेले बजरंग दल अगर खड़े होता तो बच्चे उपस्थित नहीं होते, पूरे बच्चे विरोध करने खड़े हैं और बच्चे ही बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमारी रक्षा की जाए। ऐसा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की है, काफी सारी बातों पर हमने उनसे जो है वो प्रश्न किए हैं और कुछ और भी लोगों से जुड़ लेते उनसे भी बातचीत कर लेते। स्कूल में जिस प्रकार की अभी स्थिति निर्मित हुई है तो कुछ बच्चों से भी जुड़ते हैं और बच्चों से बात करके जानते हैं, जो कि बच्चों के द्वारा ही इस प्रकार की चीजें जो है सामने आ रही है कि इनके साथ मारपीट की गई और तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो बच्चों से जुड़ लेते हैं और बच्चों से ही जान लेते हैं। किस कक्षा में आप पढ़ते हैं? मैं 10th C में पढ़ता हूँ और मेरा नाम तो क्या हुआ अभी? मतलब कल हम लोग जब 3-4 बजे पेपर दिला रहे थे तो प्रिंसिपल आई और बाल के नाम से सबको चेक कर रही थी। तो मेरे को उठा के बोलती कि तुम चोटी क्यों रखे हो करके। तो मैं बोला मैम मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ तो मैं अपना चोटी रखा हूँ करके। तो बोलती नहीं, ये चोटी कल कट जाना चाहिए और मुझे दिखना भी नहीं चाहिए करके। और धागा वागा के नाम से भी मारी है, 2 झापड़ कलावा के नाम से 2 झापड़ हाँ मारी है उसको। फेल करने वाली बात भी सामने आ रही है। फेल वाला मेरे जी बताएंगे किस प्रकार की परेशानी है? कि आपके साथ भी मारपीट किया गया? मारपीट तो हर बच्चे के साथ होता है और मैम किसी का सुनती नहीं है, अपना ही आती है और अपना ही करती है। यहाँ के टीचर्स स्टाफ जितने भी मैम सर है ना, सब प्रताड़ित है मैम से और मैम कुछ अपना ही चलाती है, किसी का करने नहीं देती, सबको दबाव में रखती है। क्या नाम है मैम का? मैम का एस संगीता नैयर। जी आप कौन सी क्लास में? मैं कक्षा 12वीं सा का छात्र हूँ। आप जैसे तिलक लगाए हैं, रोज तिलक लगाकर आते हैं? हाँ मैं रोज तिलक लगाता हूँ। तो क्या कल आपके साथ में भी मारपीट की गई तिलक को लेकर? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बहुत देखा है जैसे कई लोग पढ़ाई में कमजोर रहते हैं और उन लोग अपनी आस्था अपनी जगह है तो टीका लगा के आएंगे तो उसको अब टीका के हिसाब से जज करेंगे। मतलब उसके अंदर की पढ़ाई की कमजोरी है वो, तो उसको टीका के हिसाब से थोड़ी ना जज कर देंगे कोई भी। ये तो गलत है। अच्छे आरोप लगा रहे हैं, कई आरोप आए हैं, क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को अनुशासन के लिए जो जिनके बाल बड़े थे उनको कटवाने के लिए और व्यवस्थित होने के लिए बोला गया है और इसमें किसी बच्चों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। एक सामान्य अनुशासन की प्रक्रिया है जिसके लिए बच्चों को निर्देशित किया गया। अब बच्चे उसको किस प्रकार से बाहर प्रेजेंट कर रहे हैं ये अलग बात है। सारे क्लास के बच्चे बाहर आ गए प्रदर्शन में, वो उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे अभी किस प्रकार से कहाँ से प्रभावित होकर के बात कर रहे हैं इसके लिए कह पाना संभव नहीं। प्रिंसिपल मैडम कहाँ गई है? आज प्रिंसिपल मैडम छुट्टी पे हैं। मैं R.K. दुबे व्याख्याता। दुर्ग के JRD स्कूल में जिस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति अभी निर्मित हुई है, हम तीनों ही पक्षों से जुड़े थे। तीनों ही पक्षों से कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि बजरंग दल से भी हमने बातचीत की,
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी हमने बातचीत की और वहीं आपको बताना चाहेंगे स्कूल प्रबंधन, चूंकि प्रिंसिपल आज यहाँ पर नहीं है इसलिए स्कूल के तरफ से भी हमने यहाँ के एक जिम्मेदार शिक्षक से बातचीत की है, उनके वर्जन को आप सभी को दिखाया है। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है जिस प्रकार की स्थिति आज यहाँ पर निर्मित हुई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।